फंडामेंटल एनालिसिस के चौथे पार्ट में आपका स्वागत है। हो सकता है फंडामेंटल एनालिसिस आपको कॉम्प्लेक्स और बोरिंग भी लगे, लेकिन स्टॉक मार्केट में सक्सेस होना है तो यही एक लौता रास्ता है। इसीलिए स्टेप वाइज एक एक चीजों को हम डिटेल में बना रहे हैं ताकि आप स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस बड़े आसानी से कर सको। आज का टॉपिक है बुक वैल्यू। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। बुक वैल्यू से आप पता लगा सकते हो कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। अगर मार्केट वैल्यू अपने बुक वैल्यू से कम हो तो कंपनी को अंडर वैल्यूड माना जाता है। तो आज ये वीडियो में हम समझेंगे बुक वैल्यू होता क्या है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इससे हमें क्या जानने मिलता है और इन्वेस्टिंग में इसका यूज कैसे करना है। तो आइए एक एक को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं बुक वैल्यू होता क्या है। एक कंपनी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो वो कुछ इस तरह से डिवाइड हो सकता है, कंपनी के एसेट्स और कंपनी की लायबिलिटी। कंपनी के एसेट्स में वो सब कुछ आता है जो कंपनी ओन करती है और वो उससे कैश में भी कन्वर्ट कर सकती है। और कंपनी की लायबिलिटी में वो सब आता है जो कंपनी के ऊपर डेब्ट हो, यानी कि उधारी हो, चाहे वो बैंक से लिया हो या कहीं और से, और वो कंपनी को फ्यूचर में कभी ना कभी चुकाना पड़ेगा। तो अब अगर कंपनी के एसेट में से कंपनी की लायबिलिटी को माइनस करते हैं तो हमें नेट एसेट मिलता है जिसका 100% अधिकार कंपनी का होता है और उसे ही बुक वैल्यू कहा जाता है। बुक वैल्यू के और भी बहुत सारे नाम हैं जो आप सुनते ही बड़े कंफ्यूज हो जाते हो, जैसे कि नेटवर्थ, ओनर्स इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी, स्टॉक होल्डर इक्विटी। एक एग्जांपल से समझे तो अब आपके स्क्रीन पे एक बैलेंस शीट आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें आप देख पा रहे होंगे टोटल एसेट वैल्यू और टोटल लायबिलिटी वैल्यू। तो अब इसका बुक वैल्यू निकालने के लिए हम टोटल एसेट वैल्यू में से टोटल लायबिलिटी को माइनस करेंगे, यानी कि जो कैलकुलेशन होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। बुक वैल्यू इज इक्वल टू 9,30,000 माइनस 7,70,000, यानी कि 1,60,000। ये जो डिजिट आया है वो आपको बैलेंस शीट में भी मिल जाता है, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है कि ये है क्या। लेकिन बुक वैल्यू को इस तरह से मेजर नहीं किया जाता है। जनरली बुक वैल्यू को बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से मेजर किया जाता है, यानी कि BVPS। इसको अगर फॉर्मूले से समझे तो बुक वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू बुक वैल्यू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होता है। यानी कि अगर ये ऊपर वाले एग्जांपल में कंपनी के पास 1600 करोड़ शेयर्स है तो इसका BVPS होगा 1600 करोड़ डिवाइड बाय 1600 करोड़, यानी कि 100 रुपए पर शेयर। अब अगर ये कंपनी की शेयर प्राइस 100 के नीचे ट्रेड कर रही है तो इसको हम अंडर वैल्यूड स्टॉक मान सकते हैं। तो इस तरह से हमें बुक वैल्यू का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जिससे हम बुक वैल्यू पर शेयर निकाल सकते हैं और जिसकी वजह से हम स्टॉक प्राइस सस्ता है या महंगा है ये भी पता लगा सकते हैं। तो बस इसी तरह से सिंपल तरीके से हम आपके एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चले जाएंगे और आपको एक इंडिपेंडेंट फंडामेंटल एनालिस्ट बना देंगे। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स को और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो में।